मतलब यार कंटेंट के लिए तुम लोग अब इस नीचता पे आओगे। अब ये सब देखना बाकी रह गया था। अभी तक तुम्हारे सबके नाटक नौटंकी खत्म नहीं हुए थे कि दूसरे के नाटक नौटंकी तुम लोग ले आए हो। हद हो रखी है। मतलब अभी अपने घर की पर्सनल लड़ाई, अपने मियाँ बीवी की लड़ाई, मुंह फुला हुआ वो सब अब यूट्यूब पर लेके आएंगे। आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि तुम्हारा लल्लो चप्पो भी हमें यहीं देखने को मिलेगा, गुल्लू गुल्लू भी तुम लोग यहीं करोगे। अरे नाच पीटो, तनिक तो आँखन का पर्दा और शर्म रख लो, पर्सनल चीज़ें कुछ तो पर्सनल रखो। हर चीज़ यूट्यूब पे लाए दो, है ना। और वही के बाद लड़ाई झगड़ा हो, वही के बाद तुम्हारे टरू वाले कहेंगे नज़र लग गई, नज़र लग गई। अरे इतनी पर्सनल बातें लाता कौन है भाई साहब बाहर, हैं। तुम लोग का ही कर रहे हो, का करके मानोगे। अरे भैया तनिक से शांत हो जाओ, सावधान हो जाओ। मतलब हद मचा दियो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे बग्गा बग्गी जौन उत्पात मचाई है दोनों मियाँ बीवी ये दोनों अपने मियाँ बीवी की लड़ाई ले आए। असल में हमको लगता है कि इनको लग रहा है कि भाई देखो उधर एक अंकुश और परेतिन की लड़ाई कितनी हिट है, बढ़िया, इतने दिनों से डॉलर डॉलर कमा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा होगा चलो हम हूँ मियाँ बीवी लड़ाई लड़ाई करते हैं। हाय दैया रे दैया, तुम लोग का करोगे भैया, हैं। ये बग्गा का आज जो नौटंकी ड्रामा आया था वो तो अलग लेवल का है, उस पर भी बात करेंगे। दो चार पॉइंट हैं बहुत ज़रूरी। लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है वो इनका टाइटल। टाइटल से तुम्हें ऐसा लगेगा दोस्तों कि भाई ये बात हो रही परेतिन और अंकुश के रिश्ते की, उनकी हेयरिंग की। इनके रिश्तों पे कैसे असर पड़ रहा है इस चीज़ का। नाच पीटो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, हैं। बहुत ज़्यादा तुम लोग उत्पात मचा रहे हो, देखो ठीक नहीं हुई। ऐसे समाज बिगड़ रहा, लप्पा लप्पी जगत दीदी और दुनियादारी लोग, ऊपर से तुम लोग उत्पात मचावा आ गए इस प्रकार का कंटेंट लेके। अरे दैया रे दैया, चलो पहले टाइटल पढ़ लेते हैं भैया, वही के बाद आगे शुरू करेंगे। इन सब चीज़ों के कारण मेरा खुद का घर खराब हो रहा है। एक दिल, वो भी पट्टी लपेटा हुआ बैंडेज लपेटा हुआ दिल, घायल दिल, हाय मेरा दिल वाह जी वाह। तो भाई बग्गा का जो वीडियो की शुरुआत होती है, बग्गा बग्गी, बग्गी पहले आती हैं, फिर बग्गा आते हैं खेतों किसानी की कहानी लेके कि सुबह सुबह एक किसान अपना खेत का खलिहान का जायज़ा लेता है, वीडियो देखता है, नज़ारा देखता है, कितना सुंदर कितना प्यारा लगता है। फिर थोड़ी देर में भाई साहब आते हैं गाड़ी में बैठे कि देखो हम जा रहे हैं, रूठ के जा रहे हैं, कहा कि ना देखो उसने अपने 300 रुपया कहीं रखे थे और मैंने उठा के रख लिए अपनी पर्स में। उतने में उसने कहा कि आपने मेरे पैसे लिए, ये कहाँ से पैसे लिए। वैसे तुम्हारे पर्स में वो अंदर कैसे झाँके, स्क्रिप्ट बनानी था तो थोड़ा ढंग की बनाते। जब तुमने पर्स में रख लिए फिर उसको कैसे लगा कि तुम्हारी पर्स में उसके पैसे रखे हैं 300 और वही पैसे हैं ये, हैं कैसे। का उसने आंखें बंद करी थी और अपनी जो है कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया था, हैं कि तुम्हारी पर्स के अंदर देख ली कि तुम्हारे पिछवाड़े में जो पर्स रखी है उसमें उसी की नोटें हैं। या फिर तुम दिखाए रहे थे कि देख देख ये पैसे किसके हैं, ये कैसे हैं, क्योंकि तुम लोग छोटे बच्चे सभी बड़े तो बन नहीं पाए हो। ऐसा कुछ कर रहे थे तो वो भी बता दो। भाई अगर ऐसा कर रहे थे तभी से पता चला। मतलब घटिया स्क्रिप्ट लिखते हो यार तुम लोग, हमारा नाक कटा के रखे हो। ढंग की स्क्रिप्ट लिखा करो। नोना जिज्जा तो अब इतना कोल्ड ड्रिंक पी पी के इतना घटिया स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं कि उनकी बीवी का अब कोई देखना ही नहीं चाहता है। ऊपर से तुम लोग भी इतनी घटिया घटिया स्क्रिप्ट लिख रहे हो कि का ही बताएं। इस प्रकार की घटिया स्क्रिप्ट कोई नहीं देखना चाहता, कोई भी नहीं, नो वन। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसका कहना था कि उसने कसम खा ली कि ये मेरे पैसे हैं, मम्मी की कसम मैंने रखे थे। फिर मैंने कहा कि ये मैं मजाक कर रहा हूँ, तो कसम कैसे खा ली, मम्मी की कसम कैसे खाई तूने। वो मम्मी जो मुझे मटर पनीर खिलाती हैं, वो मम्मी जो मेरी मम्मी से ज़्यादा मेरी आवभगत करती, तूने उसकी कसम कैसे खाई। इसलिए मैं नाराज़ होकर आज पूरा दिन ही घर नहीं जाऊँगा और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूंगा। भैया एक थे, किसी भैया को पकड़ लिया था कि चलो भैया तुमको एक लोकेशन दिखाने ले चलते हैं। तो हरियाली जगहों पे जा जाके अब बीवी को प्रूफ भी तो देना था ना कि देख जो तू सोच रही है, आजकल तू बहुत ज़्यादा मेरी बहन से रिलेट कर रही है, तो ज़्यादा रिलेट ना कर। मेरा कोई अभी अफेयर नहीं है, मेरा कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। और मैं जा रहा हूँ तो वीडियो बना के लाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहा हूँ, मैं एक भैया के साथ जा रहा हूँ। इसीलिए वग्गे तुमने वो फुटेज बनाई है। हाँ हाँ हाँ, पता है जी। क्यों मैंने ये बात कही आगे वो आपको पता चलेगी। तो भाई उसके बाद जब ये वापसी करता है नासपीटा,
कह रहा है आज मैं अलग से मटर और का बनाना था वो कुकुरमुत्ता है ना, तो आज मैं बनाऊँगा। सॉरी यार, जिसकी फेवरेट सब्जी हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो उसने कहा कि भाई आज हम यही बनाएंगे और फुल्का बनाएंगे, पूरा दिन कुकिंग करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बीच में बग्गी आ रही थी, बग्गा ढकेल रहा था यार, वो सीन इतना वाहियात था किचन वाला, वो पंख कर कर के आगे पीछे आ रही थी, ऐसे लग रहा था छोटे बच्चे यहाँ पर चल रहा है गेम। मैं बात नहीं करूँगा, जाओ सुजुका यहाँ से जाओ, नोबिता वही सब चल रहा था। मैं कह रही थी यार बाबा रे बाबा, का देखना पड़ेगा यार, ये कपल वीडियो है या कार्टून वीडियो है, क्या करना चाह रहे हैं भाई साहब। बड़ी हो जा बहन, कब बड़ी होएगी हस्बैंड वाइफ भी अगर उठते हैं मनाते हैं तो ऐसा नहीं मनाते हैं रे पगलिया। खैर, नाटक नौटंकी जब हो तो ऐसा ही होता है। वैसे किसी ने और भी कुछ कहा है कि जब पति बेरोजगार हो तो एक वाइफ ऐसे ही बिहेव कर सकती है ए भाई, कहने वाले नहीं चूकते, क्योंकि वो आपको देखते हैं और उनकी मर्जी, जो लगेगा वो बोलेंगे। ऐसे कैसे भैया, तुमको देखते हैं, अब देखते हैं तो बोलेंगे तो है। खैर, वहाँ से आता है, पूरे टाइम कुकिंग पुकिंग करता रहता है। फिर मम्मी आती कहती आ जा खाना वाना ले आ, चूल्हे पे मैं बना देती हूँ रोटियाँ। और ननंद भौजी की बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। भौजी ऊपर जाती हैं, ननंद बुलाई होती हैं, हीटर उटर चाय वाय पूरी प्रक्रिया तय करके रखी होती हैं। फिर भौजी कहती हैं रुको रुको मैं कंबल ले आती हूँ। फिर दोनों लोग गुलू गुलू करके बढ़िया चाय पियेंगे। अब वो सखियाँ बन गई हैं, देखो बहन बनी है कि नहीं बनी, पर सखियाँ बन गई हैं दोनों ननंद भौजें। वही के बाद फिर ऊपर से नीचे जब आती हैं, जब मिलाप होने वाला प्रक्रिया होता है तो बग्गा खुशखबरी देता है कि देखो हमारा मिलाप हो चुका है, और ये बताएगी कैसे। फिर आपस में फिर से थोड़ा हंसी मजाक बकवास चलता है। फिर होता है कि भाई मैं अपने कमरे में जाके रो रही थी, कभी इधर दुबक रही थी कभी उधर दुबक रही, पेट भी गुड़गुड़ा रहा था क्योंकि खाया पिया भी नहीं था। फिर इन्होंने देखा और ये मुझे ऐसे देख नहीं पाए कि मैं भूखी प्यासी रोऊं। फिर इन्होंने जाके मनाया और हमारा ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कभी ये मनाते हैं कभी मैं मनाती हूँ। अरे पगली झूठ काहे बोल रही, हमेशा तो तू ही मनाती है, हेलीकॉप्टर बन बन के आगे पीछे जाती है, कभी चरणों में तो कभी जबरदस्ती गले पड़ जाती है हैं। और सोच रही होगी मुझे कैसे पता, तो तुम सोचो मुझे ही कैसे पता। और मुझे तो ये भी पता है कि कई बार तो घंटों गिड़गिड़ाती रहती लेकिन बग्गा तुझे झटक के निकल जाता है। अब सोचो ये मुझे कैसे पता, तो सोचती रहो कैसे पता, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट में भैया ये बताते हैं कि हम मान गए, चलो ठीक है। अब तुम लोग एक दूसरे को मनाते हो मानते हो, ठीक है। इसमें तुम दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़ा लड़ाई जो भी हुआ था, स्क्रिप्टेड था रियल था तुम ही जानो। काश कि इन सब पे मुझे कतई भरोसा नहीं। पर एक चीज़ बताओ, इसमें तुम्हारे टाइटल का लेना देना है कि इन सब चीज़ों के कारण मेरा खुद का घर खराब हो रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहे हो, तात्पर्य क्या है, तुम्हारा घर कैसे खराब हो रहा है। लड़ाई झगड़ा तुम दोनों करे हो, कहा सुनी तुम दोनों करे हो, आपस में मान मनौवल तुम दोनों करे हो, तो इन सब चीज़ों के कारण अपना घर खराब हो रहा है। कौन सी चीज़ें, किसकी चीज़ें, परेतिन की चीज़ें। देखो इनका टाइटल तो यही कह रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से मेरे घर पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये जो है बग्गी एक चीज़ और बोली थी कि यार ऐसे में एक तो तमाम ऐसी चीज़ें चल रही हूँ आपकी लाइफ में, और ऐसे में पति भी मुंह फुला के बैठ जाए लड़ाई झगड़ा करे तो बिल्कुल बेकार सा लगता है। कहाँ चल रही रे तेरी लाइफ में, पूरी बातें बताया कर। कहाँ चल रही तेरी लाइफ में, परेतिन की लाइफ में चल रही है वो समझ में आता है। अच्छा हाँ, परेतिन से याद आया दोस्तों, परेतिन आज कल अपने पति को बड़ा याद कर रही, क्या बात है। काश कि जब हम सब इतना देर से बोलते थे कि दीदी चल जाओ, हम सब तुम्हारे दुश्मन नहीं, दीदी चल जाओ अपन घर बसाए लो, काश कि एक बच्चे का देख रेख है ना तुमसे और तुम्हारे पति के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई कितनों कह दे मामा मामी दुनियादारी, एक टाइम के बाद सब अपना अपना फैमिली में बिजी हो जाएंगे, सत्य यही है। और एक ना एक दिन तुम्हें समझ में आएगा, है ना। तो तुमको बिल्कुल नहीं रास आवा था, तब तो तुमने पता नहीं का नहीं किया भाई, एक को कसर नहीं छोड़ी। तुमने पूरे तरीके से जो तुम कर सकती थी वो किया, है ना। और अब तुम अपने पति को याद कर रही हो,
इतना याद का, इतना ही भरोसा था तो तुमने ऐसा हथकंडा काहे अपनाया। असल में दोस्तों ये दोनों कहीं बाहर गए थे काम से। अरे वही इनकी ग्रोसरी जानते हो, 100 200 ग्राम आती है, दूसरे तीसरे दिन ख़त्म हो जाती है। तो कुछ सामान लेने गई थी मैडम लोग, तो उधर से इधर से तो भाभी जी बैठ के जाती हैं, उधर ननंद जो है पीछे बैठती हैं, भाभी चलाती हैं। तो वो बोलती हैं कि यार मैंने ना 3 ही लोगों पे, बहुत कम लोगों के साथ स्कूटी पे बैठी हूँ और कुछ ही लोगों पे मैं भरोसा कर पाई हूँ, जिसमें से एक तुम हो, एक बग्गा है और एक कोई और था। हाँ, आप ही के पति हैं। थे, हैं, कागजी तो अभी भी हैं। इतना ज़्यादा अगर था तो फिर तुम क्यों नहीं कर पाई, क्यों वापसी नहीं कर पाई। बहुत सारे मौके मिले थे। आज तुमको ये पता है कि तुम इतना ज़्यादा भरोसा करती थी कि स्कूटी पर निश्चिंत होके बैठती थी। भाई पहले इन लोगों ने गाड़ी नहीं ली थी, अंकुश यहीं से स्कूटी से लेते थे, पार्लर ले जाते थे, पहाड़ों में सैंडविच खाने जाते थे। क्या जोड़ी लगती थी। कभी कभी पटोला बांध के बेर खाने जाती थी। सारे वीडियोज़ मुझे याद हैं। आप करके वो बात करते थे, मैडम को पड़ियप चढ़ जाती थी। आप एडिट कर लो, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ गरम गरम, आप ये कर लो, मैं ये करके आता हूँ। आपको योगा नहीं सीखना, चलो चलो, हाँ योगा सीख लो। इतने नर्म स्वभाव से बोलते थे। इसीलिए भाई साहब देख लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की इज्जत नहीं करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए, पर गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए दोनों में, हस्बैंड वाइफ दोनों में। इतना का चने के झाड़ पे चढ़ना जी। खैर देखो उत्पाती बन के आज का तांडव करीने। कहीं नोना जीजा जैसे होती, मरता का न करता। आज भी मजाल है कि झुठियंका अपने पति के बारे में कुछ बोल दें। तारीफों के पुलिंदे ही बांधा करती हैं। मेरा नोना मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा नोना मेरा देवता है ना। तो आजकल यही चल रहा है। नोना कभी ये गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि अपनी साली के पति को ज़रूर बोलता है, सच्चा इडियट, ओ नो, मैं ऐसे लोगों के हाथ और साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मेरा वो लेवल ही नहीं है, मैं बुद्धिजीवी समाज वाला इंसान हूँ, बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठना पसंद करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। खैर छोड़ो, होती हैं चीज़ें, और हम सारे भी जानते कि ऐसी चीज़ें होती हैं। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं यहीं पर इस बात को, चले आते हैं करंट मुद्दे पे, करंट सिचुएशन पे। तो इस नाटक नौटंकी में हस्बैंड वाइफ की इस झूठी लड़ाई, सच्ची लड़ाई, वट एवर जो भी ये लड़ाई है, इसमें कोई तीसरा कैसा इन्वॉल्व है जो आपने ये टाइटल डाला कि इन सब चीज़ों की वजह से मेरा अपना खुद का घर खराब हो रहा है। कौन सी चीज़ें रे? पैसा तोड़ 300 रुपया पति ने पॉकेट में रखा, तूने अपनी अम्मा की कसम खाया। कहीं अम्मा को तो नहीं बोल रही कि इन सब की वजह से हमारे घर खराब हो रहे हैं? नाच पीटी अम्मा तुम्हारा मुँह छोड़ देंगी एकदम थथोर थथोर के। ले चप्पल है चप्पल, कहेंगे मेरे ऊपर टाइटल लगा रही है। खैर ये तो इनका स्टंट था इस वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लेकिन जनता तो बहुत जागरूक है, ऑडियंस ने भर भर के इनको प्यार दिया है। अरे पीपू, एक तो तुमने बग्गी को 200 रुपये ले लिए, 200 नहीं भाई 300, इसने बताया 300, और जब पकड़े गए तो खुद ही नाराज होने का नाटक कर लिया। क्यों? क्यों? दुपट्टा तुमसे नाराज हो गई है, रह नहीं पाती है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और फिर वीडियो में भी बग्गी को ही गलत बोल रहे हो, हद है। ले वैसा। वैसे बग्गी तुम कोई जॉब तो करती नहीं हो, पैसा 200 300 पति ने तुम्हें पॉकेट मनी दी थी, जो काम करती हो वही है तुम्हारी जॉब। अरे वही जो वीडियो बनाती हो, या फिर तुम्हारी मम्मी ने तुमको दिया था जेब खर्च, उसका है, क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई कुछ करोगी नहीं, अपना चैनल खुद बनाओगी नहीं, और पति के चैनल पे काम कर कर के सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता है। दोनों का नाम मिला के रख लो चैनल का नाम, पैसा तो उसी के पास जाता है। और सुनने में तो आया कि दीदी, पर हमें तो नहीं लगता, हमें तो लगता है तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाता है, पर तुम्हें तो जेब खर्चे मिलता है, पॉकेट मनी। कैसे काम चलता है रे पगलिया। खैर आगे आते हैं। 2-3-10 पे बग्गा कह रहा था कि बग्गी हर टाइम गुस्से से बात करती है, लेकिन वीडियो में इतना स्वीट बनती है और खुद को अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार दिखाने की कोशिश करती है। कितना नाटक करना पड़ता है इन लोगों को पैसा कमाने के लिए। ओ भाई, तुमने तो अपनी बीवी की ही पोलम पट्टी खोल दी नाच बेटे।
तुम कहते हो कि हरदम गुस्साती रहती हो और अब देखे गुस्से का नतीजा, मैं पूरा दिन आज बाहर रहूँगा, अपने दोस्तों के साथ मज़े करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, मैं घर नहीं आऊँगा, इस तरीके से मैं सबक सिखाऊँगा। तू तो भैया बदला लेने वाला पति बनेगा, बदलापुर का वरुण धवन बनेगा का रे, अपनी बीवी से ही बदला लेगा। ये सबक सिखाने में बहुत बिलीव रखता है, इसको मज़ा आता है जब वो किल्लसती है, जब वो रोती है। मतलब यार कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या सोसाइटी में कि मतलब सामने अपना कोई दूसरा हो, दुश्मन हो, समझ में आए, जिससे तुम जलते हो, पड़ोसी हो समझ में आए, रिश्तेदार हो समझ में आए, उसको तुमको मज़े चखाने में मजा आता। अपनी बीवी, सगी बीवी, इकलौती बीवी, उसको तुमको रुलाने में मज़ा आता। कैसा रे पति है तू, कैसा पति बनेगा रे तू, बोल। अपने ही पति को किलसाने में इसको मजा आ रहा है, अपने ही पति पत्नी गिड़गिड़ाए, पति कह रही हूँ, अपनी ही पत्नी गिड़गिड़ाए तब इस आदमी को मजा आ रहा है कि रोवे गिड़गिड़ाए इसके चरणों में, क्योंकि ये बहुत जानता है कि इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पागल है, निब्बी की तरह आगे पीछे घूमेगी, जब तक ये मानेगा नहीं मनाएगी हैं। उसी चीज़ का ये हमेशा बंदा गलत फ़ायदा उठाता है, और आज भी इसने वही किया। पर अगर वाकई बग्गी बहुत लड़ती झगड़ती है तो वीडियो में इतना स्वीट काहे बनती है भाई। इन्होंने बहुत सही सवाल उठाया और मैं भी एग्री करती हूँ ऑफ कोर्स कि अगर वो इतना तुम लड़ाकू झड़ाकू हो तो वीडियो में काहे इतनी प्यारी प्यारी बन जाती हो हैं, तो भी तुम लड़ाई झगड़ा किया करो, हद हो रखी है। सबकी सीधी बात नक्को बकवास। हाँ, किसी ने लिखा कि भैया तुम्हारा हस्बैंड कब वो जॉब करेगा कि नहीं है, या फिर बस तुम लोग ऐसे गुड़िया गुड्डा का खेल खेलते रहोगे। वाह जी वाह, अभी भी टाइम है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट रखो थोड़ी मैडम, अपना भी ध्यान रखो, चेहरे की चमक चली गई है अभी से। ओ भाई साहब हैं, अच्छी अपनी सेल्फ, अच्छा 10/7 पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच रखी है। 10/7 पे क्या हुआ था भाई साहब, ओके 10/7 पे जब पति को चारों तरफ से घेर घेर के वो कर रही थी, तब लोगों ने कहा कि भैया तूने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच रखी है, और बग्गा झटक के बाहर चला जाता है, नाच चियार के रह जाती हैं। बग्गा थोड़ा परेतिन को भी समझाओ, अपनी सारी गलती अंकुश की थोड़ी ना है जो आपकी बहन को अकड़ में रहना है। तुम पति पत्नी इनकी वजह से अपना घर खराब मत करना। लो भाई साहब, किसी ने आए के बग्गा को एडवाइस दे दिया हैं। बग्गी अपनी आंखें खोलो, कहा है तुम इंसल्ट करवाती रहती हो पूरे दिन हैं। एक बार अपने पेरेंट्स से भी जाके बात करो, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, बहुत प्यारी फैमिली से आई हो हैं, थोड़ा गट्स रखो बात करने की, लाइफ बहुत लंबी है। ओह माय गॉड, वीडियो के लिए कुछ भी। बग्गी ऐसी लड़की नहीं जो तुम्हारे कहने पे गलत कहे और सब कुछ करती रहे, तुम उसके लिए इस तरह की बातें करते हो, शेम ऑन यू। बग्गा, ये लग रहा तो बड़ी ससुरारी का कोई साली सरहज हुआ है, तुमको लताड़ रही है। दोनों लड़ाई का नाटक कर रहे हैं कंटेंट के लिए। लो भाई साहब, बहुत लोग स्क्रिप्ट पकड़ लिए। हे भगवान, परेतिंदा घर दोबारा बस जावे, अरे परेतिंदा कुछ ऐसा हो जावे। अरे बहन, नहीं बस सकता परेतिंदा घर। वो कहानियाँ किससे जो सुना रही है, स्कूटी बैठने वाली भरोसे वाली, रियल लाइफ में भरोसा होता तो जो पति की टांग टूटी थी वहीं दिखाई देती। ठीक है, बकवास ना करे कहीं, ही इज़ टू मच, सबको पता है। बग्गा तुम कितने ज़्यादा शर्मनाक हो, 200 रुपये के लिए तुम इतनी घटिया तरीके से सोशल मीडिया पे अपनी बीवी के बारे में बातें कर, वेरी बैड, यू आर नथिंग। अरे भैया, तुम उसको धमका रहे हो, यू कर रहे हो, वो कर रहे हो, लोगों ने बहुत कुछ लिख डाला है, बट तुम दोनों के बीच की बात कोई वाईटी पर नहीं लाता, तो ये स्पेशली ये क्यों लेकर आए। देखो, वही चीज़ मुझे भी लग रहा था कि आपस में अगर इस प्रकार का तुमने हंसी मजाक किया है, सीरियसली 300 रुपया रखे, जबकि हमें लग रहा है तुमने सीरियसली रखे। पैसा और बग्गा का बहुत घनिष्ठ रिश्ता संबंध है, तो ये ड्रामा वाईटी पर क्यों लाए भाई। इतना सब कुछ इसमें लिखा है कि मैं पढ़ूंगी ना तो ये 20-30 मिनट पड़ जाएगा। बस सबने बग्गी के सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाने की कोशिश करी और बग्गा को लताड़ा कि नाच पीटे। 200-300 रुपये वो भी तेरी बीबी के ही, ऊपर से गुस्सा भी तू दिखा रहा है। हद हो रखी है, तू बहुत ज़्यादा गिर जा रहा है। खैर चलिए दोस्तों, ये वीडियो अभी के लिए इतना ही। हाँ, आज की लाइव हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, चूँकि मुझे थोड़ा अभी बाहर किसी काम से निकलना है, तो मे भी आज थोड़ा सा लेट हो जाए लाइव, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर चाहे थोड़ी देर के लिए हूँ, मिलूंगी ज़रूर। चलिए जी, टाटा बाय बाय।